दोस्तों, एक सवाल। अगर आपका घर जलती हुई आग से घिरा हो, रास्ते बंद हो, बिजली गई हो, कोई मदद न आ रही हो और ऊपर से आपके घर के बाहर एक खूंखार जानवरों का झुंड मंडरा रहा हो जो अंदर घुसने का इंतजार कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? एक तरफ आग, दूसरी तरफ दांत और बीच में आपकी पूरी फैमिली। यही नाइटमेयर है कॉयोटीज का। एक 2025 में आई अमेरिकन हॉरर कॉमेडी फिल्म जो हॉलीवुड हिल्स की उन पहाड़ियों पर सेट है जहां लोग सपनों की जिंदगी जीते हैं, और जो ये बताती है कि जब नेचर अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सबसे महंगा घर भी एक जाल बन जाता है। कहानी शुरू होती है स्कॉट स्टीवर्ट से। जस्टिन लॉन्ग ने यह किरदार निभाया। स्कॉट एक ऐसा आदमी था जो हॉलीवुड हिल्स के एक खूबसूरत घर में रहता था। पहाड़ों पर बना घर, शानदार व्यू, एक कंफर्टेबल और प्रिविलेज्ड जिंदगी। उसकी वाइफ थी लिव। केट बॉसवर्थ ने यह किरदार निभाया और उनकी टीनेज बेटी थी क्लोई। मीला हैरिस ने यह रोल किया। जस्टिन लॉन्ग और केट बॉसवर्थ रियल लाइफ में भी कपल हैं और यही रियल लाइफ केमिस्ट्री स्क्रीन पर इतनी ऑथेंटिक लगी कि दर्शकों को तुरंत बिलीव हो गया कि ये सच में एक फैमिली है। स्कॉट, लिव और क्लोई तीनों की फैमिली में सब ठीक था, लेकिन कुछ हिडन टेंशन्स थीं, जैसे हर फैमिली में होती हैं। स्कॉट को लगता था कि वो अपनी फैमिली के लिए इनफ नहीं कर रहा। लिव के मन में कुछ अनसेड बातें थीं और क्लोई अपनी टीनेज दुनिया में थोड़ी अलग थलग थी। ये टेंशन्स फिल्म के शुरुआती मोमेंट्स में सटली दिखाई गई थी, जो बाद में जब सर्वाइवल सिचुएशन आई तो और मीनिंगफुल हो गई। हॉलीवुड हिल्स में उस दिन एक वाइल्ड फायर शुरू हुई। कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स, जो रियल लाइफ में भी एक बड़ी ट्रेजेडी रहे हैं, वो इस फिल्म की बैकड्रॉप थे। आग तेजी से फैल रही थी, पहाड़ों पर धुआं था, आसमान ऑरेंज था और स्कॉट के नेबरहुड में हर तरफ पैनिक था। इमरजेंसी अलर्ट्स आ रहे थे कि इवैक्यूएट करो, लेकिन स्कॉट की फैमिली उस वक्त घर में थी और रोड्स ब्लॉक हो चुकी थी। आग ने रास्ते काट दिए, बिजली चली गई, फोन सिग्नल्स कमजोर हो गए। स्कॉट, लिव और क्लोई सडनली एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां उनका महंगा, ब्यूटीफुल घर एक बर्निंग प्रिजन बन गया था। लेकिन आग अकेला खतरा नहीं था, और यहां फिल्म का सबसे यूनिक और डिस्टर्बिंग एलिमेंट आता है। जब वाइल्ड फायर ने हॉलीवुड हिल्स के जंगलों और पहाड़ों को जलाना शुरू किया तो वो एनिमल्स जो वहां रहते थे वो डिसओरिएंटेड हो गए। उनकी टेरिटरी जल रही थी, उनका घर खत्म हो रहा था, और उन्हीं एनिमल्स में से एक झुंड था कॉयोटीज का। कॉयोटीज यानी जंगली भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर जो नॉर्मली इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन जब आग ने उनकी दुनिया छीन ली तो वो भटकते हुए स्कॉट के घर की तरफ आ गए और वो वापस जाने के मूड में नहीं थे। कॉयोटीज का झुंड घर के बाहर इकट्ठा होने लगा। शुरुआत में सिर्फ एक दो थे, लेकिन धीरे धीरे और आने लगे। आग की गर्मी से भागे हुए, डरे हुए, अग्रेसिव, वो घर के चारों तरफ घूमने लगे। रात के अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थीं, उनकी ग्राउलिंग आ रही थी। स्कॉट ने विंडोज से देखा, बाहर आग थी और उन खतरनाक जानवरों का झुंड था। घर के अंदर रहना था, लेकिन घर कब तक सेफ रहेगा? इसी सिचुएशन में दो और किरदार थे जो फिल्म में एक अलग फ्लेवर ऐड करते थे। स्कॉट का नेबर था ट्रिप। नॉर्बर्ट लियो बट्स ने यह रोल किया। ट्रिप एक अजीब और ओवर द टॉप किरदार था, एक ऐसा अमीर आदमी जो इस पूरी सिचुएशन में भी अपनी बेफिक्री और क्लूलेसनेस को बरकरार रखता था। और ट्रिप के साथ थी जूली। ब्रिटनी एलन ने यह रोल किया। जूली एक ऐसी औरत थी जो ट्रिप के साथ वहां आई थी और जो अपने तरीके से इस केओस में नेविगेट करने की कोशिश कर रही थी। एलन की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने स्पेसिफिकली अप्रिशिएट किया। उन्होंने एक पोटेंशियली थिन कैरेक्टर को ग्राउंडेड और बिलीवेबल बनाया। एक और किरदार था जो फिल्म में आया, कैट। कैथरीन मैकनमारा ने यह रोल किया। कैट एक यंग वुमन थी जो उस नेबरहुड की थी और जो इस वाइल्ड फायर में फंस गई थी। मैकनमारा की स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग थी और उनका कैरेक्टर सर्वाइवल सिचुएशंस में एक अलग एंगल लाया। कॉयोटीज ने अटैक करना शुरू किया। पहले घर के बाहर वो विंडोज और डोर्स को टेस्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने एक कमजोर एंट्री पॉइंट ढूंढा
जो इंसान इन पहाड़ों पर अपनी लग्जरी जिंदगी जी रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि कॉयोटीज कितने क्लेवर होते हैं। वो ऑर्गेनाइज्ड थे, कोऑर्डिनेटेड थे। एक कॉयोटी डिस्ट्रैक्ट करता था और दूसरे रास्ता ढूंढते थे। स्कॉट को रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ डरे हुए जानवर नहीं थे, ये हंग्री थे, डेस्परेट थे और वो घर के अंदर जाना चाहते थे। स्कॉट को अपनी फैमिली को बचाना था। उसे एक ऐसे हीरो बनना पड़ा जो वो नॉर्मली नहीं था। स्कॉट एक कंफर्टेबल सेटल्ड लाइफ जीने वाला आदमी था, वाइल्ड सिचुएशंस में नहीं पड़ा था कभी। लेकिन जब बेटी क्लोई खतरे में पड़ी और लिव को एक कॉयोटी ने अटैक किया, तब स्कॉट में वो इंस्टिंक्ट जाग गई जो हर बाप और हर पति में होती है, प्रोटेक्ट करने की, चाहे कुछ भी हो जाए। रॉजर इबर्ट वेबसाइट की रिव्यूअर ने लिखा कि स्कॉट को ऐसे हीरोइक मोमेंट्स में फोर्स्ड किया गया जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और लॉन्ग ने यह ट्रांजिशन कन्विंसिंगली निभाया। ट्रिप का कैरेक्टर एक डार्क कॉमेडी का सोर्स था, एक ऐसा प्रिविलेज्ड आदमी जो हॉलीवुड हिल्स में रहता है और जिसके लिए नेचर से एक्चुअल एनकाउंटर एक कंप्लीटली एलियन एक्सपीरियंस था। ट्रिप के सीन्स में वो गैलोज ह्यूमर था जो फिल्म के टोन को एक डार्क कॉमेडी की तरफ ले जाता था। ट्रिप अल्टीमेटली उन कैरेक्टर्स में से था जो इस फिल्म में सैक्रिफाइस होते हैं, और उसका एंड सीन उतना ही शॉकिंग था जितना फिल्म मेकर्स ने डिजाइन किया था। क्लोई का आर्क इस फिल्म में इमोशनल कोर था। एक टीनेजर जो नॉर्मली अपने फोन और अपनी दुनिया में थी, अचानक एक सर्वाइवल सिचुएशन में थी। क्लोई का कैरेक्टर यह दिखाता था कि जब रियल डेंजर आती है तो एज नहीं देखती, हर इंसान को स्टेप अप करना पड़ता है। क्लोई ने कुछ ऐसे डिसीजंस किए जिन्होंने फैमिली को बचाया, और यह मोमेंट्स उसके कैरेक्टर की ग्रोथ को दिखाते थे। फिल्म का मोस्ट इंटेंस सीक्वेंस था जब स्कॉट को घर के बाहर जाना पड़ा, एक जरूरी रिसोर्स लाने के लिए, किसी को बचाने के लिए। आग की गर्मी, धुएं की विजिबिलिटी और कॉयोट्स का झुंड, यह सब एक साथ। उस सीक्वेंस में डायरेक्टर कॉलिन मिनीहान ने टेंशन को बहुत इफेक्टिवली बिल्ड किया। दर्शक सीट पर टिके नहीं रह सकते थे। हर शैडो में एक कॉयोटी था, हर आवाज एक थ्रेट था। कॉयोटीज के विजुअल इफेक्ट्स, क्रिटिक्स ने इन पर मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। कुछ ने कहा कि कॉयोटीज कन्विंसिंग लगे, कुछ ने कहा कि कभी-कभी CGI ऑब्वियस था, लेकिन फिल्म की ओवरऑल एटमॉस्फेयर, जो वाइल्ड फायर और एनिमल्स के डबल थ्रेट से बनी थी, वो जेन्युइनली अनसेटलिंग थी। फिल्म का तीखापन उसके प्रेमिस में था, यह आइडिया कि हॉलीवुड की वो हिल्स जो ग्लैमर और सक्सेस का सिंबल है, वो एक्चुअल विल्डरनेस के बीच में है, और वो विल्डरनेस कभी भी वापस आ सकती है। फिल्म का क्लाइमैक्स उस मोमेंट पर था जब स्कॉट की फैमिली को एक फाइनल एस्केप विंडो मिला। आग थोड़ी शिफ्ट हुई, एक नैरो कॉरिडोर खुला, लेकिन उस कॉरिडोर में कॉयोटीज का झुंड था। स्कॉट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उसने सोचा भी नहीं था, एक ऐसा कॉन्फ्रंटेशन जो उसकी फैमिली को बचाने के लिए जरूरी था। लिव ने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, जो नॉर्मली एक सपोर्टिंग, नर्चरिंग रोल में थी, उसने ऑल्सो फाइट किया। क्लोई ने एक क्रूशियल मोमेंट में जो किया, वो फिल्म का इमोशनल पीक था। कॉयोटीज 3 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म ने क्रिटिकली मिक्स्ड रिव्यूज पाए। सम क्रिटिक्स ने कहा कि यह क्रेजी फन था, कुछ ने कहा कि यह अपने पोटेंशियल से कम था, लेकिन जस्टिन लॉन्ग और केट बॉसवर्थ की परफॉर्मेंसेस और उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री को सबने अप्रिशिएट किया। फिल्म का ईट द रिच अंडरटोन, जो हॉलीवुड हिल्स की लाइफस्टाइल को नेचर के सामने एक्सपोज करता था, एक इंटरेस्टिंग कमेंट्री था जो सरफेस के नीचे था। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो सर्वाइवल हॉरर में थोड़ी डार्क कॉमेडी चाहते हैं, और जो यह देखना चाहते हैं कि जब LA की पहाड़ियां जलती हैं तो उन पर रहने वाले लोग क्या करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।